क्या है इस बजट का रूपरेखा, इसकी क्या है, किन चीजों पर फोकस रहने वाला है, क्या इसका आकार है, इन सब बातों पर बात करने के लिए शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से। आइए अब उनके पास चलते हैं। शैलेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये योगी 2.0 यानी उनके दूसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्णकालिक बजट होगा, बाकी के समय के लिए जो लगभग 9 महीने से ज्यादा का वक्त होगा। क्या इसके बारे में जानकारी मिल रही है आपको? कुछ सूचनाएं वैसे मैंने दर्शकों को दी हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा और खास बात यह कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट भी होगा। 6,10,000 करोड़ के आसपास इसका आकार बताया जा रहा है और जो केंद्र होगा इसमें वो होगा लोक कल्याण संकल्प पत्र, यानी वो वादे जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी सरकार बनाने से पहले, तो उनको किस तरह से मूर्त रूप देना, इस पर फोकस होगा। जो केंद्र बिंदु की बात करें तो किसान, नौजवान यानी रोजगार, महिला, ये सारे मुद्दे केंद्र में रहेंगे। अभी देखिए यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब पहुंचे सदन में शामिल होने, तो उन्होंने उससे पहले कहा कि जो बजट होगा वो यूपी के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, महिला सुरक्षा का उसमें ध्यान रखा गया है, ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो उन सभी चीज़ों का इस बजट पे पूरा ध्यान रखा गया है। बहरहाल इस समय यहाँ की तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं कि देखिए सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना अंदर मौजूद है, तमाम मंत्री और विधायक हैं। इंतजार हो रहा है सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के आने का। हालांकि देखिए कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन तमाम जो सदस्य हैं विधानसभा के और विधान परिषद के, उनका आना अभी भी लगातार जारी है। वो आ रहे हैं सदन में शामिल होने के लिए। और अगर बात करें देखिए इस बजट की, जब हम चर्चा करते हैं तो 1.25 लाख करोड़ रुपए विकास की योजनाओं के नाम पर उसमें रखने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि होंगी इसमें कोई नई योजनाएं जो हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। जो प्रमुख योजनाओं की अगर हम बात करें लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों के हिसाब से, तो देखिए जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी देने की जो बात कही गई थी उसको इसमें शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो किसानों को सिंचाई के लिए जो मुफ्त बिजली की बात थी उसके लिए प्रावधान हो सकता है। अगर उसका देखिए प्रावधान होता है तो लगभग 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जो है वो सरकार के ऊपर आएगा, तो उसके लिए प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस बजट में मेधावी छात्राओं के बाद तो 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको परिवहन निगम की जो बसें हैं उसमें मुफ्त यात्रा की जो सौगात देने की बात कही गई थी उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। इसके अलावा जो कन्या सुमंगला योजना है उसका जो पहले रकम थी, धनराशि थी, वो 15,000 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की जो चीज़ें व्यवस्था वो इस बजट में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो पेंशन की बात की जाए, वृद्धावस्था और बाकी जो पेंशन है जो बढ़ाने की बात कही गई थी उसके लिए इसमें प्रावधान नज़र आ सकता है। अगर बात करते हैं डेवलपमेंट को लेकर तो देखिए जो डिफेंस कॉरिडोर की बात है, गंगा एक्सप्रेस वे है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे तैयार किया जा रहा है, तो गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर इसमें प्रावधान बजट में देखने को मिल सकता है। डिफेंस कॉरिडोर जो एक महत्वाकांक्षी योजना भी है सरकार की, पिछले कार्यकाल से ही चल रही है, उसके लिए इस बजट में विशेष प्रावधान देखने को मिल सकता है। तो ये वो प्रमुख चीज़ें होंगी देखिए राजेंद्र, जो इस बार के बजट में देखने को मिलेंगी और कोशिश ये कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो संकल्प पत्र के वादे हैं उनको मूर्त रूप दिया जाए, ताकि जनता ने जो विश्वास जताया है उसको दिखाया जा सके कि हमने जो कहा था वो हम करके दिखा रहे हैं। उन चीजों के लिए ठीक है शैलेश, आप कह रहे हैं कि लोक कल्याण संकल्प पत्र के जो बड़े वादे हैं उन पर जोर रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश इन जानकारियों के लिए। तो बजट के बारे में उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं और जानकारी प्राप्त हुई है शैलेश को, वो आपके सामने रख रहे थे।